यार मैंने सुना है दैट इंडिया इज नो लॉन्गर वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और स्लिप होकर 6 पोजीशन पे आ गया है। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF अप्रैल 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग इंडिया इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड हैज स्लिप्ड टू द 6th पोजीशन इन नॉमिनल जीडीपी टर्म्स। इंडिया की जीडीपी अब 4.5 ट्रिलियन एस्टिमेट की जा रही है, फॉलिंग बिहाइंड बोथ द यूके एंड जापान। पर ऐसा हुआ क्यों? इंडिया की इकोनॉमी एक्चुअली वीक नहीं हुई है, बस उसको मेजर करने का यानी कि उसको कैलकुलेट करने का तरीका और डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू चेंज होने की वजह से रैंकिंग नीचे दिख रही है। सो हियर आर द 3 मेजर पॉइंट्स टू नो। फर्स्ट, जीडीपी रिकैलकुलेशन होना। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीडीपी कैलकुलेट करने वाले अपने बेस ईयर्स को अपडेट किया 2011-12 टू 2022-23। तो इस रिवीजन से पता चला इकोनॉमी स्लाइटली ओवर एस्टिमेटेड थी प्रीवियसली, लीडिंग टू अ डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ इंडियाज नॉमिनल जीडीपी बाय अबाउट 3%। सेकेंड, रूपी का वीक होना। वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग डॉलर में कैलकुलेट होती है। वीकनेस ऑफ द रूपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस। रूपी 85 से डिप्रिशिएट होकर अप्रॉक्स 93 हो गया विद इन अ ईयर। एंड थर्ड, यूके इंडिया से आगे इसलिए नहीं निकला क्योंकि इकोनॉमी सडनली फास्ट ग्रो हुई है, बल्कि मेन रीजन उसकी करेंसी स्ट्रांग हो जाना था। जब ब्रिटिश पाउंड स्ट्रांग होता है तो डॉलर में कन्वर्ट करने पर उनका जीडीपी बड़ा दिखने लगता है, इवन अगर एक्चुअल ग्रोथ जो है वो सेम ही हो। दूसरी तरफ रूपी वीक होने की वजह से इंडिया की जीडीपी डॉलर टर्म्स में छोटी दिखने लगती है, और चाहे ग्राउंड रियलिटी में प्रोडक्शन सेम या बेटर ही क्यों ना हो। इसके बावजूद इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग है। IMF के हिसाब से 2026 और 2027 में इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा, जो ग्लोबल एवरेज 3.1% से काफी ज्यादा है। मतलब कि सिंपल टर्म्स में रैंकिंग का जो चेंज है वो ज्यादातर करेंसी का इफेक्ट है, ना कि इंडिया की रियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। जरा आप रैंकिंग पर भी एक नजर डाल लीजिए, टॉप 10 इकोनॉमीज अप्रैल 2026। सो जीडीपी का टोटल साइज बड़ा होना अच्छा लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेटर मेट्रिक है जीडीपी पर कैपिटा, जो बताता है कि एवरेज इंसान कितना कमा रहा है। 2026 डेटा के हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा सिर्फ $2,813 है, जो काफ़ी लो है। कंपेयर करो तो US $94,430 पर है, मतलब एक एवरेज अमेरिकन लगभग 33.5 टाइम्स ज़्यादा रिच है। जर्मनी, यूके, फ्रांस जैसी कंट्रीज भी काफ़ी आगे हैं। इवन डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी इंडिया पीछे है। चाइना $14,874 और ब्राज़ील $12,313 पर है। सो कंक्लूजन सिंपल है, जीडीपी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहेगी करेंसी और कैलकुलेशन की वजह से, पर रियल फोकस होना चाहिए पर कैपिटा जीडीपी पर, क्योंकि असली डेवलपमेंट तब है जब आम आदमी की इनकम और वेल्थ एक्चुअली बढ़ती है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.